हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ मिंटी और मेरे यूट्यूब चैनल मिंटीज़ लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कहीं जाने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे मम्मी के घर जाना है, मतलब मेरे गांव जाना है, जहाँ अभी मम्मी रुकी हुई है ना, जहाँ अभी मम्मी है वहाँ जाना है, हमारे गाँव। कुछ इमरजेंसी है, इमरजेंसी नहीं है वैसे, पता तो था कि जाना है करके। रीज़न आपको आगे पता चलेगा कि मैं क्यों जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, मेरा गांव भी देखते हैं, मेरा घर भी देखते हैं। चलिए। ये देखिए, मम्मी यहाँ मेरे गांव लेकर जाने के लिए दूध और दही रख रही थी। बोली ले जाओ, वहाँ यूज़ हो जाएगा। और जब मैंने उनसे बोला मम्मी मैं आपका वीडियो बना रही हूँ ऐसा रखते हुए, तो एकदम खुश हो गई। बोली हाँ हाँ चलो ठीक है, कैप्चर कर लो। हमारी मम्मी बिल्कुल कैमरा शाई नहीं है और बहुत अच्छे से कैमरे के सामने पोज देती है। ये देखिए आप, ये हमारा पूजा कमरा है। जाने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग निकले, फिर मम्मी पापा को प्रणाम किया, फिर निकल गए गांव के लिए। कहते हैं आशीर्वाद लेकर जाने से रास्ता अच्छा जाता है। हाय, तो फिर हम निकल चुके हैं अपने गांव के लिए। ये रायपुर की ट्रैफिक में इतना आसान तो नहीं है रायपुर से बाहर निकलना, बट चल रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ व्लॉग में। रास्ते में ना बहुत जाम लगा हुआ मिला, इसलिए हम लोगों को काफ़ी लेट हो गई। देखिए अब हम अमर जवान फ्यूल्स पहुंच गए हैं। इस रूट से आते जाते हम जनरली यहीं से फ्यूल करवाते हैं। माप वगैरह यहाँ जो है ना वो काफ़ी अच्छा है, आप लोग भी डलवाएंगे तो अच्छा लगेगा। वैसे जनरली यहाँ पे बहुत ट्रकों की और कार की बहुत लंबी लाइनें लगी रहती हैं, बट लकीली हम लोग को काफ़ी खाली मिल गया उस दिन। यहाँ हम पहुँच गए हैं अमर जवान फ्यूल्स। यहाँ ले रहे हैं हम कॉफ़ी का मज़ा। आप जब रायपुर से बिलासपुर जाएं ना, या इस हाईवे से जाएं, तो अमर जवान फ्यूल्स ज़रूर आइएगा। यहाँ का जो माप वगैरह है ना वो काफ़ी अच्छा है, सर्विस भी बहुत अच्छी है। हम लोग करीब 7:30 बजे निकले थे, बट टाटीबंद चौक में इतना जाम, इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था। देखिए सिटी क्रॉस होते 8:30 बज गए। ये देखिए रात का व्यू कितना अच्छा लगता है ना ऐसा देखने से। वैसे इस बार मेरा जाना और आना बहुत हड़बड़ी में हुआ। मैं मुश्किल से एक दिन के लिए ही गई थी, क्या बेटू के एग्जाम्स चल रहे हैं तो वो भी गैप नहीं करवा सकती थी, इसलिए काफ़ी हड़बड़ी में आना जाना हुआ और काफ़ी कम बातें हो पाई आप लोगों से। खैर जाना आना तो लगा रहेगा। यहाँ देखिए मेरी मम्मी कितनी ही देर से हम लोग जाएं, कार के हॉर्न का आवाज़ सुनते ही ऐसा गेट खोल के खड़ी रहती हैं हम लोग का वेलकम करने के लिए। पहले मेरे पापा भी खड़े रहते थे, बट जब से मम्मी अकेली हैं तब से मम्मी अकेली रहती हैं, खड़ी रहती हैं। बहुत इंतज़ार रहता है उनको हम लोग के आने का, जैसे उनको पता रहता है ना आने वाले हैं। बीच में 5 से 6 बार कॉल करती हैं वो कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। देखिए गाइस मैं आ गई अपनी मम्मी के पास, पहुँच गए हम लोग। और अभी टाइम हुआ है लगभग, कितने बजे हो गए? 10। अभी लगभग 10 बज रहे होंगे। कितना टाइम लग गया ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी गुड वाली मॉर्निंग हो गई है मम्मी के घर। चाय पी रही हूँ मैं, फ्रेश व्रेश हो गई हूँ। 9:30 बजे होंगे लगभग। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ किस काम के लिए आई हूँ। एक्चुअली धान बेचने का टोकन मिला हुआ था 15 तारीख का। तो अब डेट के हिसाब से जैसे धान बिकता है
तो उसके लिए आना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले चल जाता था, नहीं भी आते थे तो, बट अब इस बार से शायद रूल्स रेगुलेशंस कुछ चेंज हो गए हैं, जिसके कारण 15 तारीख का डेट मिला हुआ था, टोकन मिला हुआ था। सो हम लोग इसीलिए आए हैं। मेन रीज़न यही है आने का। सोसाइटी में 15 तारीख का टोकन मिला हुआ है इसलिए। तो मैं जाऊंगी आगे और वहाँ की भी वीडियोस आपको दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। तो ये हम निकल पड़े हैं धान की सोसाइटी जाने के लिए। हमारे जो अधिया ठेके वाले भैया हैं ना, जो खेत का देख रेख करते हैं, वो सब कुछ करके रखते हैं। ये हमारा घर कैप्चर किया बेटू ने। हम लोग निकल गए हैं सोसाइटी के लिए, जहाँ धान बेचने हम लोग को जाना है। ये देखिए हमारे गांव से खरकेना जो सोसाइटी है वहाँ जाने का रोड है। मुश्किल से 3 किलोमीटर ही होगा, और खरकेना जो मेन हाईवे है ना, रायपुर और बिलासपुर हाईवे, वहाँ से मुश्किल से 4-5 किलोमीटर ही होगा। हाँ, 4 किलोमीटर के अप्रॉक्स ही होगा। हम लोग का गांव जो है वैसे वो हाईवे में ही आता है। आप हाई कोर्ट से आएंगे तो 5-6 किलोमीटर, और कई सारे जगह से ऐसा कटता है जहाँ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसा ही अंदर पड़ता है हाईवे से। ये देखिए खरकेना धान की सोसाइटी है, ये यहीं जाना है हम लोग को। ये हम पहुंच गए हैं। यहाँ मैं फिंगरप्रिंट कर रही हूँ अपने थंब का। बस 2 सेकंड ही लगा, क्योंकि जो देख रेख करते हैं उन्होंने पूरा टोकन लेके कंप्लीट करवा के, धान वगैरह पलटवा के, नपा तुलवा के सब कुछ रेडी रखते हैं। बस पापा थे हमारे तब भी उनके ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं था, सब संभाल लेते थे। ये देखिए मैं आपको अपने धान का टोकन दिखा रही हूँ, बट हवा इतनी चल रही थी कि वो ठीक से कैप्चर ही नहीं हो पाया। ये देखिए काफी बड़े एरिया में है। ये आसपास का लगभग 10-12 गांव का धान आता होगा बिकने के लिए, जो इसके अंडर है वो। यहाँ वो बता रहे थे, ये है राम प्रसाद जो पिंक शर्ट वाले हैं, वो इनके पिताजी और इनके सारे भाई। ये देखिए ये सब इनके भाई हैं। ये सभी पूरा मिलके देख रेख करते हैं खेत का, समझिए आप ठेका लेते हैं। यहाँ हमारा जो धान है, ये मैं उनके साथ थोड़ा शूट करवा रही थी, बता रही थी ये राम प्रसाद है। ये देखिए पूरा पलट के प्रॉपर बोरियों में भरा हुआ ऐसा करवाते हैं, फिर तौल करवा लेते हैं। ऐसे मैटाडोर पे आया था धान पूरा अलग अलग। कई बार बता रहे थे यहाँ से यहाँ तक हमारा धान है ऐसा, और ऐसा हम लोग तौल करवाते हैं, फिर इतना केजी भरते हैं, ऐसा पूरा डिटेल दे रहे थे कि पलटवाया हूँ, ऐसा करवाया, ऐसा बता रहे थे हम लोग को। इनके चलते वैसे कोई परेशानी होती नहीं है। इनके पिताजी और ये सब जो है ना, उनके भाई लोग हैं, इनके बड़े भाई लोग हैं। ये देखिए काफी सारा धान आता है यहाँ। और बस फिर क्या था, हमारा टोकन का काम हो गया, फिंगरप्रिंट थंबप्रिंट का। इधर निकल गए हम लोग। वैसे बर्डन बिल्कुल नहीं पड़ता, बट ये है कि जाना पड़ता है, देख रेख तो करना पड़ता है। हमारा काम बस 2 मिनट का ही था, अंगूठा वो मशीन में ही करना था फिंगरप्रिंट के लिए। चलिए अब घर पहुंच के बात करती हूँ। ये देखिए भाई, मैंने गांव का छोटा सा क्लिप
शेयर किया है। तालाब था वैसे हमारे गांव में, ये तो इसको मिलाएंगे तो 4 तालाब हो जाएंगे। ये देखिए, ये ना गांव से लगा हुआ हमारा खेत है, मैं वही शो कर रही थी आप लोग को। कितना बड़ा हो गया वाला। ये पूरा वही शो कर रही थी मैं, बट अच्छे से दिखा नहीं पाई रुक के। ये हमारा घर है। पता नहीं यार मैंने मोबाइल कैसे पकड़ा, कितनी गड़बड़ हो गई, बट एनीवे समझ में तो आ ही रहा है। हेलो बस एवरीवन, यहाँ निकल गए हम। तो मैं निकल गई हूँ रायपुर के लिए। यार लड़कियों का अजीब रहता है ना, भले एक दिन के लिए आए मायके आने की खुशी इतनी रहती है और फिर वापस जाने का भी थोड़ा सा सैड लगता है। क्या है, मेरी मम्मी अकेली है ना तो थोड़ा शायद ज्यादा लगता है। चलिए मिलते हैं। लीजिए भाई, हम तो आ गए अपने शहर रायपुर, अपने घर। तो आप ज़रूर देखिएगा मेरा ये ब्लॉग और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।